वेलकम बैक। हमारी लास्ट इस सिलसिले में वीडियो जो थी वो ऑलरेडी आ चुकी है और उसमें हम चला रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एंटरटेनमेंट अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस हमने कर लिया है। अब हम देखेंगे कि उसके बाद और कौन सा अलाउंस आया हुआ है। तो कन्वेंस अलाउंस है 90,000, उसको हम करेंगे फिर। तो वो हमारे पास ये भी टोटली टैक्सेबल होगा क्योंकि ये उन अलाउंसेस में नहीं है जो एग्जाम्प्ट होते हैं। तो परक्विजिट्स में आमतौर पे अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल होते हैं। नेक्स्ट इसमें आ रहा है पॉइंट नंबर 6 जो है वो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है। ये एंड पे एडजस्ट होगा। इसी तरह से डिडक्शंस जो हैं वो ज़कात वगैरह ये भी आपकी लास्ट पे एडजस्टमेंट होगी। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल, अब इसमें यह है कि जो ऑफिस यूज़ के लिए ये एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो आप इसमें लिखेंगे कि जी आपका रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल। अच्छा, अगर पर्सनल यूज़ के लिए आपको प्रोवाइड किया गया फैसिलिटी तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। अभी जो है वो ये लिखा हुआ है कि फॉर ऑफिस यूज़, तो उस सूरत में आप इसको टोटल जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 35,000 और नीचे इसके नोट दे देंगे कि ये टोटली एग्जाम्प्ट है। इस तरह भी दे सकते हैं और अगर 3 कॉलम बनाए हैं तो फिर एग्जाम्प्ट वाले में भी आप इसमें लिख सकते हैं कि ये मेरा एग्जाम्प्ट है। तो इसमें से जो है वो टोटली, क्योंकि एग्जाम्प्ट होना है तो इसलिए यहाँ पर नील अमाउंट जो है वो आएगी। तो इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है इनकैशमेंट ऑफ जो है वो अनअवेल्ड लीव, इनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव, एनकैशमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव। अच्छा, लीव जितनी भी होती है, एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि जो लीव के सिलसिले में आपको पेमेंट मिलेगी तो उस सूरत में आपका जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। यानी कि इसको आपने एग्जाम्प्ट नहीं करना। ये 25,000 का अमाउंट इसमें दी गई है। तो 25,000 की जो अमाउंट है ये आपने टोटली टैक्सेबल में लिख देनी है। लीव के सिलसिले में कोई भी पेमेंट मिले आपने उसको टैक्सेबल करना है, उसको एग्जाम्प्ट नहीं करना। तो ये हमारे पास आ जाएगा टैक्सेबल। इसी तरह से नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट फ्री लोन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो इंटरेस्ट फ्री लोन जो है ये भी क्योंकि एक फैसिलिटी है, इसका ये है कि जनरली जो है वो टोटली टैक्सेबल होता है अगर रेट जो है बेंच मार्क रेट, और वो 10% है इसका। तो आप जो है वो उसमें ये देखना है कि मिनिमम लिमिट जो है वो 1 मिलियन से अगर ऊपर है इसकी जो लोन अमाउंट है तो फिर आप इसको टैक्सेबल जो है वो कर देंगे। और वो जो इंटरेस्ट फ्री है उसमें आप 10% बेंच मार्क के हवाले से इसमें लेकर जाएंगे। तो क्योंकि ये 1 मिलियन से ऊपर है तो इसमें जो है वो टोटली 10% जो है वो बेंच मार्क रेट चलेगा। तो टोटली जो है वो 12 लाख जो है 1 मिलियन से ऊपर बनता है। इसका 10% ऑफ लोन जो है वो टोटली टैक्सेबल कर देंगे आप, और ये आ जाएगा इसमें 1.2 मिलियन या 12 लाख रुपए, और ज़रा 10% आ जाएगा। तो 1,20,000 जी आपके पास ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो है वो मेडिकल अलाउंस इन्होंने दी है। अच्छा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो, इनिशियल वीडियो में भी, कि
ये जो है अलाउंस ऐसा है जो कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी भी दी गई है तो फिर ये टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, और उसमें जो है वो आपको किसी किस्म की एग्जाम्पशन लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आपकी फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी और ये जो है टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। सम टाइम फैसिलिटी और अलाउंस दोनों दिए होते हैं ना, तो उसमें तीन चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटी और अलाउंस की ज़रूरी हैं देखनी। एक तो फैसिलिटी अगर वो आपको नॉर्मल कोई दी गई है तो फिर अलाउंस आपको टैक्सेबल है और फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मेडिकल में भी ऐसी है, सिवाय इसके कि जो आपको हाउस की और अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी है उसमें हाउस रेंट को और उसको कंपेयर करके हायर वाला टैक्सेबल होगा, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक ही मिलती है आपको। तो ये आपके पास जो बेसिक सैलरी आई हुई उसको आपने इसमें लिखना है। तो अभी आपको जो मिल रहा है वो टोटली मिल रही है अमाउंट जो अलाउंस की है मेडिकल की, वो टोटल मिल रही है 1 लाख रुपए की। तो अब आपने ये देखना है कि उसमें आपके पास जो है वो 9,60,000 रुपया जो है वो आपके इसमें 10% तक मिलता है इसको, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और बाकी जो है वो आपके पास टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें 96,000 बनेगा, लाजमी सी बात है। तो जो बाकी होगा वो आपने इसमें से 4,000 जो है वो ले लेना है। तो इसको हम ज़रा समझने के लिए रेड कर देते हैं इसको। इसको रेड कर देते हैं ताकि ये माइनस के लिए हमें पता चले कि ये फैसिलिटी जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगी। अच्छा, तो ये आपके पास जो है वो टोटली इस तरह से आ जाएगा। और अब इसमें जो बाकी अलाउंसेस हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसमें आई थिंक 1 बाय 1 हम चल रहे हैं, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। एक और नेक्स्ट लिखा हुआ जी कि फिक्स्ड एजुकेशनल अलाउंस फॉर चिल्ड्रन। तो ये भी क्योंकि एक ऐसा अलाउंस है जो कि टोटली टैक्सेबल है, इसमें उन दो अलाउंसेस में नहीं आता, तो हम इसको जितनी भी अमाउंट होगी वो टोटल हम इसमें लिखेंगे। 70,000 इसको मिला है तो 70,000 इसमें आ जाएगा। इसके अलावा होटल बिल्स या टेलीफोन बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, तो इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है वो आपने लिखना है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर की तरफ से है ही नहीं, तो इसको आपने इसमें शामिल नहीं करना, यहाँ पे शामिल नहीं होगा क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। इसी तरह से जो आपके पास आया है टोटल होटल बिल का रिलेटिंग टू ऑफिशियल ड्यूटीज़, तो अब क्योंकि वो होटल बिल जो है वो ऑटोमेटिकली उन्होंने बता दिया कि जी ये होटल जो स्टे किया है इसने ये फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़ है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये तो फिर टीए डीए में उसमें कंसिडर हो जाएगा। तो होटल बिल फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़, तो इसको आपने टोटली एग्जाम्प्ट कर देना है, इसको शामिल नहीं करना। इसी तरह से आपके पास जो है वो टोटल यूटिलिटी अलाउंस आ जाएगा, तो यूटिलिटी अलाउंस जो है उसको भी टोटली टैक्सेबल होगा। यूटिलिटी अलाउंस वैसे भी जो है वो आपने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि ये टोटली टैक्सेबल है, इसमें किसी किस्म के कोई जो है ना वो एग्जेम्पशन आपको लॉ ने नहीं दी है। तो इस तरह ये हमने सारा जो केस है हमारा वो तैयार हो जाएगा और उसको फिर देखेंगे कि किस तरह से आगे जो है वो लेकर चलना है। तो इस सारे को कंप्लीट करके इसी तरह से एक और जो चीज़ दी गई है वो फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर है। वो कौन सी फैसिलिटी जो उन्होंने कोई चीज़ प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है वो कोई चीज़ ऐसी दे दे, जैसे कि उसने कहा जी कि टीवी एंड रेफ्रिजरेटर, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ कि फॉर यूज़,
अगर तो कम्प्लीटली दे दे, फ्री दे दे, या लोन दे और उसको माफ़ कर दे, वेव ऑफ कर दे, तो वो उस सूरत में टोटली टैक्सेबल होता है। इसी तरह से कोई अगर आइटम फ्री दे दी जाए तो वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगी उसकी कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर जो दी गई है वो फॉर यूज़ ओनली दी गई है और वो वापस लेगा एम्प्लॉयर। तो उस सूरत में इसने ये कहा कि जो एम्प्लॉयर को डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है वो 20% हो रही है जी ऑफ कॉस्ट ऑफ टीवी एंड रेफ्रिजरेटर। तो इस तरह से आप जो है ना वो 20% जो होगा वो टोटली कॉस्ट इन दोनों चीज़ों की जो है वो आपने चार्ज कर लेनी है, इसको एज अ टैक्सेबल कर देनी है। उसकी वजह ये है कि आपने जो टोटल है वो इसमें कॉस्ट जो है वो टोटल आ गई है और इसमें टोटली जो है वो आपके पास 20% के हिसाब से हो जाएगा टैक्सेबल, क्योंकि ये वो लॉस है जो एम्प्लॉई की वजह से उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसलिए आप जो है वो 20% के हिसाब से इसको कर लें। तो ये हमारा टोटल जो है वो न्यूमेरिकल का वो पार्ट है जिसमें होगा। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर टू इंश्योरेंस कंपनी अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अगर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात है तो लाजमी सी बात है कि वो फिर उसको हम एग्जाम्ड ही समझेंगे, उसको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जाम्ड ही होगा क्योंकि टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ चुका है। तो उसको जो है वो हम इसी तरह से छोड़ देंगे। अलबत्ता एक चीज़ और जो आपने नोट करनी है वो ये है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस पेड बाय एम्प्लॉयर अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये जितनी भी इंश्योरेंस होगी वो इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो एग्जाम्ड ही चली जाएगी, क्योंकि इसको कोई ट्रीटमेंट करने की ख़ास ज़रूरत नहीं होगी हमें। अलबत्ता अब हम जो नेक्स्ट चलाने लगे हैं जी वो ये है कि इसको टोटली जो है वो हम आगे लेकर जाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। इसी तरह से हमारे पास जो होगा वो हमने ये लेकर जाना है आगे। तो इसमें अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल जो है वो इनकम कितनी बनी है। तो हम इनकम को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के कॉन्सेप्ट के लिए हमें इसको ऐड करना पड़ेगा आखिरी कॉलम को। तो टोटल इनकम जब बनेगी तो इसमें हमारे पास जो है वो टोटल इनकम का जो टोटली हमारा इसमें होगा उसको हम सम कर लेंगे, तो जो टोटल होगा वो इसमें नीचे आ जाएगा। तो ये टोटल जी हमारा इसमें बन गया। तो इसको आप देख सकते हैं इसमें। ये टोटल इनकम है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि टोटल इनकम जब आ जाएगी तो उस हवाले से ये हमारे पास जो है वो टोटल हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ हमने आई थिंक कि छोड़ दी है शायद, उस हवाले से ये इसमें आगे एक तो 9,60,000 रुपया हो गया, उसके अलावा बोनस हो गया 2 लाख, फिर 60,000 हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस है, 4,000 जो है वो इसमें मेडिकल का आ जाएगा। इसी तरह से 25,000 का आई थिंक सो कि ये हमारे पास जो है वो एक हमने छोड़ा है जो कि एंटरटेनमेंट अलाउंस है, नहीं वो भी लिखा हुआ है। फिर कन्वेंस अलाउंस इसमें उन्होंने
3,60,000 का हाउस रेंट अलाउंस होगा, और 90,000 का एक कन्वेंस अलाउंस है जो हमने उस टाइम इसमें नहीं डाला था, तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये आपने ध्यान से करना है ताकि ये किसी किस्म का इशू ना रहे। कन्वेंस अलाउंस भी डला हुआ है, तो ऑलरेडी ये भी हमारे पास आ चुका है। फिर इसी टाइप का जो है हमारे पास कन्वेंस अलाउंस है, यूटिलिटीज़ अलाउंस, वो भी हमने इसमें दिया हुआ है। उसके बाद फिर टीवी रेफ्रिजरेटर जो है उसके 30,000 हमने कर दिया। 25,000 जो है वो हमारा इसमें आ जाएगा होटल बिल का, सॉरी ये जो है ये हमारे पास टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर आएगा। अच्छा, अब हमने इसमें जो एक चीज़ रही है वो ये है कि जो टोटली टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर था वो भी इसकी फैसिलिटी बन जाएगी। तो इस वजह से आपने इसको उसको शामिल करना है इसके अंदर, जो कि टोटली इसके साथ आ जाएगा, और आपने इसको शामिल कर लेना है। टैक्स पेड बाय, एक्चुअली इसको नीचे एंड पे शामिल करना चाहिए, और फिर ये 25,000 हमारा आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये टोटल बन जाएगा, जो कि टोटल इनकम के तौर पर आएगा। इसी तरह इसमें से फिर लेस करेंगे, हमने जो है वो माइनस करनी है इसमें कुछ चीज़ें। वो कौन कौन सी होती हैं उनको हम बोलते हैं जी डिडक्शंस। वो वैसे तो 3-4 किस्म की हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें हमें एक ही दी गई है जो कि ज़कात है। इसके अलावा आपने कोई वर्कर्स वेलफेयर फंड में दी हो तो वो भी माइनस होगी, और भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अभी फ़िलहाल जो है वो टैक्सेबल इनकम हमारी जो कैलकुलेट हुई है वो आ गई इसके अंदर। टैक्सेबल इनकम जो बनी है वो टोटली इसमें से माइनस करके बनेगी। तो ये जी हमारे पास टोटल जो आया है इसको हम देखेंगे, और यहाँ से हमने इसको रेड कर देना है ताकि पता चले। तो 17,29,000 रुपये जो है ये हमारा वो इसकी टैक्सेबल इनकम है जिस पर टैक्स कैलकुलेट होना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर 1 है। तो इसमें सबसे पहले आपने स्लैब लगानी है। जब टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो आपने सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्लैब लगानी है, ठीक है। जब स्लैब लगेगी तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट इस पर जो है बात करेंगे। तो हमारा एक स्टेप ख़त्म हो गया जो था टैक्सेबल इनकम का। अब दूसरा स्टेप जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल था। तो इसकी आप हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। इसको बेशक आप थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड ना करें, पेपर के अंदर तो अलाउ नहीं होता कि आप दूर से कहीं नज़र आए तो वो आप करेंगे। उसके बाद फिर जी आपका जो ये टैक्सेबल इनकम आई है इसको आपने टोटली इसके ऊपर हमारी बात होगी। तो हम सबसे पहले जो है वो फर्स्ट स्टेप पर हमारी जो सबसे पहली जो है वो टैक्स लायबिलिटी जो है वो देखनी है हमने। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये कौन सी स्लैब में फ़ॉल कर रहा है। अब स्लैब जो है वो कुछ ग्रुप ऑफ इनकम होते हैं, इंडिविजुअल और एओपी के लिए सेम है, बिज़नेस के सैलरीड के थोड़े से डिफरेंट होते हैं, और बाकी जो कंपनी है उसके लिए अलग सिस्टम है रेट का। तो अभी जो है वो हमने ये देखना है कि 17 लाख जो है वो कौन सी स्लैब में फ़ॉल कर रही है। तो हमारे पास जो है वो जिस बुक से हम ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है ये सैलरीड पर्सन की जो है वो ऑलरेडी एक स्लैब जो है वो दी गई है। तो आप देखें कि ये 17,29,000 जो है ये टोटल आपका आएगा। ये कम से कम आपको जो है वो 12 से 18 लाख में फ़ॉल कर रहा है, ठीक है जी।
तो हमारी जो स्लैब बनेगी वो तीसरी स्लैब बनेगी 12 से 18 लाख वाली। तो 30,000 प्लस 10% अबव एक्सीडिंग जो है वो 12 लाख जो भी होगा वो इसमें आ जाएगा। तो इसकी जो स्लैब है उसको बेशक आप ना भी लिखें, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि वो इस तरह से लिखा हुआ है कि वेयर ये आपने बेशक पेपर में ना लिखें, वहाँ पे रेलेवेंट 2-3 स्लैब्स आपको दी जाएंगी। तो टैक्सेबल इनकम exceeds rupees 12 lakh but does not exceed रुपीज़ 18 लाख। तो वहाँ के लिए उन्होंने कहा जी कि टैक्स होगा जी ₹30,000 और प्लस इसमें कर देंगे 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 12 लाख, क्योंकि हमारी जो स्लैब है वो 18 लाख तक जो है वो बनेगी, उसके अंदर अंदर फॉल कर रही है। तो हम यहाँ पर यही लेंगे कि नंबर 1 पे हमने ये लेना जी कि हमारे पास जो है वो 30,000 तो आ चुका है, ये 30,000 और प्लस जो है वो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो टोटल इसमें कैसे आएगा। तो हम इसमें जो है वो नंबर 2 स्टेप पर हम ये करेंगे कि हमारे पास जो ये 30,000 आया है इसको अलग लिख लेंगे और जो 2 स्टेप है हमारा उसको हम अलग लिख लेंगे, और वो इसके नीचे वाली लाइन में हम इस तरह मेंशन कर देंगे जी कि 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज़ 12 लाख। तो वो हम देखेंगे कि 17,29,000 में से 12 लाख अगर माइनस कर दें तो फिर क्या आएगा, और उसके ऊपर फिर हमने 10% लेना है। तो ये हमारी कैलकुलेशन बनेगी। तो इसी तरह से हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे कि इक्वल टू 17,29,000 और माइनस हो जाएगा 12 लाख, जितना भी आएगा इसको हमने ज़रब कर देनी है 10%। तो ये बनेगा जी 5,29,000 का 10%। तो इस तरह से ये हमारे पास जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 52,900। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इसमें जो है वो इस तरह से हम दोनों को इनको ऐड कर रहे हैं जी। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा, जो भी हमारे पास बना, वो हमारी जो है वो टोटली वो टैक्स आएगा जो हमने देना है। इसी तरह से हमारे पास बाकी स्टेप भी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो जितना भी हमने साल के दौरान माइनस करना होता है ना, जो हम पे कर चुके होते हैं, उस स्टेप को हम फिर इसमें से उस टैक्स को माइनस कर देंगे। जैसे कि आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर, टेलीफोन के बिल पर आपने किसी हवाले से एम्प्लॉयर आपका दे चुका है या आपने ख़ुद अपना किसी बिल पर दिया है, तो वो तमाम टैक्स जो है वो आपका इसमें से एडजस्ट हो जाएगा, उसको एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं। तो उनके सेक्शंस पे भी बात करेंगे। एम्प्लॉयर जो काटता है उसके सेक्शन जो है 149 है, बाकियों का भी इसी तरह से 231 है और कुछ और भी हैं। तो इसमें जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है वो एक लिखा हुआ था जो हमने उस वक्त छोड़ा था। तो ये हमारा कौन कौन सा था जी, एक टैक्स पेड था
जो हमने पेड बाय एम्प्लॉय ऑन टेलीफोन बिल था, ठीक है जी। ये एक हमने उसका टेलीफोन बिल के ऊपर 3500 रुपया छोड़ दिया था। अब वो इस टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा, उसमें से बकाया जो होगा वो उसने देना है। इसी तरह से टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है, जो हमने उसकी फैसिलिटी भी बनाया है और वो अमाउंट दी गई है, तो ये टोटल जो होगा ये उसने देना है। इसी तरह से टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, ये भी उसका 40,000 उसने दिया हुआ, जो कि बेसिकली ये लिखना चाहिए था डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, जो कि उसका टैक्स ऑलरेडी जो है वो डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है, वो भी कट गया। तो इन तमाम को अब आपने माइनस कर लेना है और ये चीज़ें सारी की सारी माइनस होकर इसमें से एडजस्ट हो जाएंगी और आपने फिर इनमें से जो आंसर होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो आई होप कि ये आपको जो है वो पसंद आ गया होगा। वीडियो जो है वो टोटली तो ये आपने इसमें से माइनस कर देनी है। ये सारी या तो आप पहले इसको अलहदा से कर लें टोटल और फिर इसमें लिखें। तो 14,400 जो है वो हमारी वो अमाउंट है जो आपने टोटल इसमें से पे करनी है। तो यही आपका आंसर है जो आपने करना है इसमें पे। तो आई होप कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा कि इस तरह से आपने लेकर चलना है इसको, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज थी, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माजरत। थैंक यू वेरी मच। अगले न्यूमेरिकल्स के लिए आप इसको चैनल को देखते रहें। बेसिक्स जो हैं वो पहले भी हम बहुत सारी दे चुके हैं और ये एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है। थैंक यू।